कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से। जुड़िएगा आप सारे लोग कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से। मत जोड़ो तंगवाद का नाम मदरसों से। कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। शंकर भाई बलदेव जी, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी का विद्यार्थी हूँ। हिंदी का विद्यार्थी रहा हूँ, हिंदी लिटरेचर से पढ़ाई करी है मैंने। मदरसों में पढ़ाई का कोई सिलसिला नहीं रहा है कभी, लेकिन बड़े बुजुर्गों के कदमों में बैठ के जो वहां की सच्चाई मैंने देखी है, मैं इस देश का एक जिम्मेदार शहरी, इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक नज़्म सुनाता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ साहब कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से। मत जोड़ो तंगवाद का नाम मदरसों से। कोई इल्जाम मदरसों से कि यहाँ कुराने पाक की हर लम्हा है तिलावत होती। यहाँ कुराने पाक की हर लम्हा है तिलावत होती। जर्रे जर्रे में हमदर्दी और मोहब्बत होती, और मोहब्बत होती। सच बोल रहा हूं, कभी नहीं हो सकता कत्ले आम मदरसों से। मत जोड़ो तंगवाद का नाम मदरसों से। कोई इल्जाम मदरसों से। शंकर भाई असलम साहब, इस नज़्म से जुड़ा महज एक आधे मिनट का वाकया बताता हूं। इस नज़्म ने मुझे कहां कहां पहुंचाया है। मैं सऊदी अरब गया था, मुशारे में उम्रा करने के लिए गया। मदीने गया और मस्जिद नबवी में टहल रहा था। एक एक मंजर अपनी आंखों में भरना चाहता था। वहां ऐसा मंजर होता है कि आप एक एक मंजर, एक एक लम्हा आंखों में भर लेना चाहते थे। मैं टहल रहा था, एकाएक मुझे लगा कि प्यास की शिद्दत है, आब ज़मज़म पीना चाहिए। आब ज़मज़म के बकेट रखे रहते हैं, जो उम्रा करने या हज करने गए हैं वो दोस्त जानते हैं। ऐसे बकेट रखे हैं, गिलास रखे हैं, आप आब ज़मज़म निकालें और पिए। मैंने देखा कि एक जगह एक साहब आब ज़मज़म निकाल के दे रहे थे, लोग उनसे आब ज़मज़म लेते थे और पी देते थे। मस्जिद नबवी का वाक़या बताता हूँ। मेरे लिए यश भारती, पद्मश्री, पद्म भूषण या भारत रत्न से भी बड़ा अवार्ड है जो मैं आपको बताने चल रहा हूँ साहब। मुझे लगा कि मुझे आब ज़मज़म पीना चाहिए। मैं भी कतार में बिल्कुल 2-3 लोगों के बाद मेरा नंबर था। मेरा नंबर आया, उन्होंने आब ज़मज़म गिलास में निकाला और उठाया। मैं हल्का सा झुक के मैंने आब ज़मज़म का गिलास पकड़ा। उनकी नजर मेरे चेहरे पर पड़ी और उन्होंने लम्हा भर मुझे देख के कहा कि इमरान प्रतापगढ़ी। शायद वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था कि मस्जिद नबवी में कोई मुझसे पूछे कि इमरान प्रतापगढ़ी। मैं बिल्कुल, मेरे रोए खड़े हो गए। मैं बिल्कुल, मेरी आंखें नम थी उन लम्हों में। मैंने कहा जी। उन्होंने अपना मोबाइल निकाला, 4-5 उनके दोस्त और थे, उनको आवाज दी और जल्दी जल्दी करीब बुलाया और फिर अपने मोबाइल का वीडियो गैलरी खोल के कहा कि ये देखो तुम्हारी नज़्म, मैं सिंध का रहने वाला हूँ और बेटा हमारी मस्जिदों में तुम्हारे लिए दुआएं होती हैं। ये हासिल हुआ है इस नज़्म से, ये मिला है मुझे। जब मैं मुशायरे की दुनिया में आया था असलम साहब, तो आप मुशायरे के तमाम मुशायरों की गणित समझते हैं। मुशायरे के बड़े शोरा मुझसे कहा करते थे कि तुम जो पढ़ते हो इसे अदब पर जगह नहीं मिलेगी, तुम जो पढ़ते हो इसे किताबों में नहीं पढ़ाया जाएगा तुम्हारे मरने के बाद। तब मैं आपकी दुआओं के भरोसे न जाने किस कॉन्फिडेंस की वजह से उनसे कह देता था कि हो सकता है कि मैं मरने के बाद किताबों में ना पढ़ाया जाऊं, हो सकता है कि मैं मरने के बाद अदब में जगह ना पाऊं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि इंशाअल्लाह मैं जीते जी आवाम के दिलों में जरूर जगह पाऊंगा। आज मुझे जगह हासिल है। जिस
अवार्ड को पाने के लिए लोग दरबारों के चक्कर लगाते हैं, ये एकदम प्रैक्टिकल बात आपसे कह रहा हूं, दरबारों के चक्कर लगाते हैं। मैंने बचपन से सुन रखा है और बारहा सुन रखा है कि अवार्ड या तो दरबारों के चक्कर लगाने से मिलते हैं या हुकूमतों की तारीफ करने से मिलते हैं। जिस दिन मुझे फोन आया और ये कहा गया कि आप यश भारती अवार्ड के लिए चयनित हैं, उस दिन मुझे लगा कि नहीं यार, आवाम का दर्द गाने पर भी अवार्ड मिल सकता है, आवाम की आवाज बन के बोलने पर भी अवार्ड मिल सकता है। तमाम वो लोग जो मुसलसल खारिज करते थे, मेरी जितनी उम्र है उतने दिन से अवार्ड के लिए कोशिशें कर रहे थे, वो सब हैरत में थे कि ये क्या हो गया। लेकिन ये मेरी शायरी में कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे अवार्ड मिल सके, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी दुआओं के सदके में मिला है। मैं न्योछावर करता हूं आप पर अपना अवार्ड, अपनी शोहरतें, अपना सब कुछ, क्योंकि आपकी वजह से मैं इमरान हूं, मैं अवाम का शायर हूं। मैं शायद अदब का शायर नहीं हूं, मैं मानता हूं, लेकिन मैं अवाम का शायर हूं और अवाम की आवाज को नकारा नहीं जा सकता साहब। मैं पढ़ता हूं, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी। कल बिजनौर में था, मैं इस मुशायरे में इस नज्म को पढ़ रहा था, मेरे सामने हजारों लोग खड़े होकर इस नज्म को मेरे साथ गा रहे थे, मुझसे पहले गा रहे हैं। ये इनाम है मेरे लिए कि लोगों को मेरी नज्म याद है। मैं पढ़ता हूं साहब कि चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, जंगे आजादी में सबने अपनी जान लड़ा दी, अपनी जान लड़ा दी। मिला हमें आजादी का इनाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। गलती हमारी भी है, हमने अपनी तारीफ अपने बच्चों को नहीं बताई, हमने अपनी तारीफ बिल्कुल अपने बच्चों से नहीं बताई। नेपोलियन ने कहा कि एक झूठ तब तक बोलो जब तक सच न मान लिया जाए, उन्होंने इस पर अमल किया। एक झूठ तब तक बोला जब तक सच नहीं मान लिया गया। उन्होंने आपको दहशतगर्द कहना शुरू किया, ये एक झूठ था, लेकिन इतनी बार बोला कि दुनिया ने सच मान लिया और आप अपना ही सच दुनिया के सामने नहीं रख सके। गलती हमारी भी है, खामियां हमारी भी है साहब। बोलना पड़ेगा, बोलिए, चीखिए, चिल्लाइए। अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? मीडिया आपकी खबरें नहीं लिखता, मुझे तो फख्र है जमशेदपुर की मीडिया पर। मैं पिछली बार आया था, इस मुशायरे की जिस तरह कवरेज उन्होंने दी, पूरे हिंदुस्तान में मैंने किसी प्रिंट मीडिया में किसी मुशायरे की इतनी अच्छी कवरेज आज तक कभी नहीं देखी है। मैं सलाम करूंगा और मैं तो पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि मेरे यश भारती अवार्ड में यहाँ की मीडिया कवरेज का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जो मेरा पोर्टफोलियो गया था संस्कृति मंत्रालय को, उसमें यहाँ की खबरों के फोटो स्टेट जो लगते हैं उसकी स्कैनिंग कॉपी लगी थी और उसे पढ़ करके तमाम बड़े अधिकारियों ने कहा, बाप रे, इतनी बड़ी भीड़, इतना बड़ा मुशायरा। ये यहाँ के तमाम अखबारों की मोहब्बतों को सलाम करते हुए मैं ये बात कह रहा हूँ साहब। अगर मीडिया आपकी खबरें नहीं दिखाता, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं दिखाता, तो यार मीडिया आप सोशल मीडिया के सांचे में ढल रहा है। आपके हाथ में जो 8,000 10,000 का मल्टीमीडिया मोबाइल है ना, इस पे फेसबुक है, ट्विटर है, अपनी बात रखिए, अपना दर्द रखिए, समझदारी के साथ, हिकमत के साथ एक एक चीज को दुनिया के सामने रखिए। मिनहाज अंसारी का केस जामताड़ा तक सिमट के रह जाता। अगर आज पूरी दुनिया मिनहाज अंसारी मरहूम को जान रही है तो ये सोशल मीडिया के प्रेशर का नतीजा है साहब। नजीब को आज हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जान रहा है तो ये फेसबुक, यूट्यूब और सोशल मीडिया की वजह से है। ये इमरान की नज़्मों को इसके घर घर तक पहुंचाया है। मुझे किसी टीवी चैनल ने स्टार नहीं बनाया। आज तक आपने मुझे किसी भी टीवी चैनल के किसी भी स्क्रीन पर नहीं देखा होगा। ये टीवी उर्दू तक मुझे रिकॉर्ड करता है लेकिन दिखाने की हिम्मत नहीं कर पाता है, डरता है हुकूमतों से। लेकिन आज अगर मैं गांव-गांव में, घर घर में, बच्चे बच्चे की मोबाइल में, बच्चे बच्चे के दिल में हूं तो ये सोशल मीडिया का असर है साहब। सैल्यूट सोशल मीडिया को, जिसने हम जैसे न जाने कितने गुमनाम स्टार पैदा कर दिए। मैं पढ़ता हूं साहब कि चाहे शेखुल हिंद हो या
फजले हक खैराबादी, जंगे आजादी में सबने अपनी जान लड़ा दी। मिला हमें आजादी का इनाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से। के बड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने। शंकर भाई इस देश का मिसाइल मैन अपनी 5वीं तक के तालीम चेन्नई के एक मस्जिद के बरामदे में बैठ के पूरी करता था और बाद में इस देश को परमाणु संपन्न बनाता था। और सिस्टम कुछ भी प्रोपेगेंडा करे साहब, नहीं साहब हम बोलेंगे, बोलने का असर भी होता है। मैं बोल रहा हूं कि बड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने। देश को एक से एक बढ़ करके दिया है लाल इन्हीं ने, दिया है लाल इन्हीं ने। 3 राष्ट्रपतियों के नाम गिनाता है इमरान। नई नस्लें याद करें इसे। और फिर कोई मदरसों के बारे में अंट बोले तो ये तीनों नाम उनके मुंह पर फेंक के मार देना कि निकले जाकिर फखरुद्दीन कलाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। आखिरी बंद से पहले का एक बंद पढ़ता हूं। 57 की जंग के बाद अंग्रेजों को लगा कि हिंदुस्तान पे हुकूमत बहुत मुश्किल है। हम लड़ रहे थे उस वक्त, हमसे छीनी गई थी हुकूमत। बहादुर शाह जफर के आखिरी वारिस थे हमसे छीनी गई थी हुकूमत, हम लड़ रहे थे। अंग्रेजों को लगा कि इनसे लड़ना बहुत मुश्किल है, हुकूमत करना बहुत मुश्किल है, मुसलमानों को मिटाना पड़ेगा वरना हिंदुस्तान पे हुकूमत मुश्किल है। मुसलमानों को मिटाना है तो कुरान मिटाओ, ये उनकी प्लानिंग थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाके इस बात के गवाह हैं। डॉक्टर ए.पी. भटनागर अपनी किताब में जिक्र करते हैं इसका कि एक साथ सैकड़ों उलेमा को फांसियां दी गई हैं और ये कहा गया कि इनकी लाशें तब तक मत उतरने देना जब तक आवाम के दिल से क्रांति और इनकलाब का भूत न उतर जाए। इमरान एक बंद पड़ता है। अब तक जो कुछ कहा वो एक तरफ, ये एक बंद एक तरफ, क्योंकि इसे सुन के 12 मेरी अम्मी मुझसे कहती हैं कि मुझे बहुत पसंद है, ये मुझे बहुत पसंद है। यहाँ जो लोग खड़े हैं ईमान में हरारत पैदा हो दूसरे मिसरे पे तो उसे तालियों में बदल देना कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए। ईमान में हरारत पैदा होगी, मैं जानता हूं। हल्की सी ठंड है लेकिन ठंड को भगा करके एक बार फिर से इस मुशायरे को मुशायरा बना दीजिएगा कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए। जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए। किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए।